नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे एक्ट्रेस की, ऐसे टीवी सीरियल के एक्ट्रेस की, जिसको बेरहमी से मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और कत्ल की वजह अगर आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। सिर्फ सेक्स नहीं करने की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसे जंगलों में फेंक दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आज से 6 साल पहले, यानी कि 15 अक्टूबर 2018 की। मानसी दीक्षित, टीवी सीरियल एक्ट्रेस, जो क्राइम पेट्रोल जैसे कई सारे सीरियल में उसने काम किया, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वो क्यों? क्योंकि जानिए आप। ये जो मानसी दीक्षित है वो राजस्थान के कोटा के रहने वाली थी। उसके ऊपर जो है मतलब ऐसा भूत सवार था, उसे फिल्मी दुनिया में जाना था, फिल्मों में काम करना था। फिल्मों में काम करने के लिए वो मुंबई पहुंचती है, मुंबई में काम ढूंढती है। काफी स्ट्रगल करने के बाद भी उसे छोटे-मोटे रोल जो है वो सीरियल में मिलती है, लेकिन वो बड़े पर्दे पर अपने आप को दिखाना चाह रही थी, जो कि उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी बीच मुजम्मिल इब्राहिम नाम का एक लड़का होता है, जो कि मुंबई में ही उसका फ्लैट होता है। उसके जो पिता होते हैं वो मुंबई में ही रहा करते थे और मुजम्मिल अपने ननिहाल यानी कि हैदराबाद में रहा करता था। कभी-कभी वो मुंबई भी आ जाया करता था। इधर जो मॉडल एक्ट्रेस है मानसी दीक्षित, उसको भी सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी एक्टिव वो रहती थी और वो अपने काम के तलाश में जो है वो हमेशा रहा करती थी, इसलिए वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहा करती थी। इधर जो मुजम्मिल है वो भी काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करता था और वो स्क्रॉल करते-करते उसे मानसी दीक्षित की प्रोफ़ाइल नज़र आती है। मानसी दीक्षित की प्रोफ़ाइल जैसे ही ये देखता है, उसे फ़ौरन वो लड़की पसंद आ जाती है और उसके बारे में वो पूरा डिटेल निकालती है, तो पता लगता है वो एक टीवी एक्ट्रेस है, जो कि क्राइम पेट्रोल जैसे महान सीरियल में उसने काम किया है और काम कर रही है। हालाँकि साइड रोल ही उसे मिला करता था, लेकिन फिर भी वो काम करती थी। मुजम्मिल इब्राहिम को ये लड़की पसंद आ जाती है। मुजम्मिल इब्राहिम फ़ौरन उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। भेजने के बाद जो मानसी दीक्षित होती है, कुछ दिनों बाद उसको फ़ॉलो बैक दे देती है। फ़ॉलो बैक देने के बाद अब इन दोनों के बीच कमेंट का सिलसिला शुरू होता है। धीरे-धीरे कमेंट जो है वो उधर से भी आते थे, इधर से भी आते थे, रिप्लाई आता था। मुजम्मिल अपने आप को कहता है, उसका जो पिता है वो अंधेरी में रहते हैं और वो भी खुद अंधेरी में रहता था। और वो कहते हैं कि मेरी जो है फ़िल्मी दुनिया में काफ़ी बड़े-बड़े एक्ट्रेस से मेरे पिताजी की जो है वो बात होती है। कई फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, उससे भी बात होती है। तो अगर तुम चाहो तो इस दोस्ती के सहारे मैं तुम्हें फ़िल्मी दुनिया में ले जा सकता हूँ और बड़े पर्दे पर तुम्हें देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब मानसी को यकीन आ जाता है, क्योंकि मुजम्मिल उसे बड़े-बड़े सपने दिखा रहा था और मानसी जो है वो मुजम्मिल के बातों में आ जाती है। अब आने के बाद देखिए, ये जो मुजम्मिल है वो हैदराबाद में ननिहाल में रहा करता था, लेकिन उससे मानसी से मिलने के लिए वो कभी-कभी मुंबई भी आ जाया करता था और मानसी के साथ चाय, पानी, कॉफ़ी तमाम चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन ये जो मुजम्मिल है उसके मन में ह हवस की प्यास थी, जो कि मॉडल नहीं जानती थी। मॉडल मानसी दीक्षित नहीं जानती थी, वो एक दोस्त के बहाने इसको जानती थी, लेकिन मुजम्मिल के अंदर हवस की आग जगी थी। अब मुजम्मिल इस इंतज़ार में था कि कब उस एक्ट्रेस को मैं उसके साथ संबंध बनाऊँ। अब ये इस इंतज़ार में था। इसी बहाने मुजम्मिल जो है वो हैदराबाद से अंधेरी मुंबई वो अपने पिता के घर आ जाता है और पिता के पास ही रहने लगता है। एक दिन का वक़्त होता है, 15 अक्टूबर 2018। उसके जो माता और पिता हैं, दोनों ही घर पर नहीं थे, मुजम्मिल के माता-पिता। तो मुजम्मिल जो है मानसी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हें एक ऑडिशन के लिए मैं बुला रहा हूँ, मेरे ही घर पर आ जाओ। यहीं पर ऑडिशन होगा तुम्हारा, कुछ तस्वीरें खींचेगी और प्रोड्यूसर को भेजा जाएगा, फ़िल्मी एक्ट्रेस को भेजा जाएगा, एक्टर को, ताकि तुम्हें पसंद कर पाएँ। अब मानसी क्योंकि इसी तलाश में थी, बड़े पर्दे की तलाश में थी, वो भी फ़ौरन वहाँ से आती है मुजम्मिल के घर पर। देखती है यहाँ पर कोई भी फ़िल्म प्रोड्यूसर नहीं है, कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस नहीं है। तो मानसी पूछती है उससे, तो दरअसल मुजम्मिल कहता है कि मैं ही तस्वीर तुम्हारी खींचूँगा और भेजूँगा। अलग-अलग तस्वीरें वो खींचता है, लेकिन इधर-उधर की बातें वो करने लगता है मानसी के साथ, जो कि मानसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मुजम्मिल अब धीरे-धीरे मानसी को इधर-उधर टच करने लगता है। टच करने के बाद मानसी थोड़ी-सी खफ़ा होती है और मानसी जाने को कहती है, लेकिन मुजम्मिल कहता है, दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। लेकिन मानसी को ये पसंद नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मानसी की जो उम्र थी वो महज 22 साल के आसपास थी और ये लड़का मुजम्मिल जिसकी उम्र महज 19 साल की थी। अब इन दोनों के बीच तकरार होती है। मानसी दीक्षित वहाँ से जाने के लिए जैसे ही बढ़ती है, मुजम्मिल
एक लकड़ी का सामान होता है, उस लकड़ी के सामान से मानसी के ऊपर अटैक करता है, उसके सर पर वार करता है, जिसके बाद मानसी गिर जाती है। अब मुजम्मिल उस मानसी दीक्षित के साथ सेक्स करने की सोचता है, उसके साथ जो है करने की कोशिश करता है। इतने में ही मानसी दीक्षित को होश आ जाता है, फिर से वो चिल्लाने लगती है, जिस पर मुजम्मिल को और भी गुस्सा आ जाता है। और मुजम्मिल वहां पर रखे जूते होते हैं, उस जूते का जो डोरी होते हैं उसको खोलने के बाद उसका गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद उसे मारते हैं, कई बार वार करते हैं, चाकुओं से वार करता है। वार करने के बाद अब उसको ये डर था कि अब इस लाश को छुपाए तो छुपाए कैसे। घर के अंदर ही एक लाल कलर का बैग होता है बड़ा सा, उसी बैग में मानसी के जिस्म को, उस बैग के अंदर वो किसी तरीके से मोड़ मार करके उसके अंदर पैक करता है। पैक करने के बाद क्योंकि उसके घर पर कोई और नहीं था, उसके माता पिता नहीं थे, उसी दौरान वो एक कैब बुक करता है। कैब बुक करने के बाद घर से बाहर निकलता है, कैब वाला वहां पहुंचता है। कैब वाले की मदद से उस बैग को कार की डिक्की में रखा जाता है। अब वो कार की जो ये जो कैब वाला होता है वो पूछता है कहाँ जाना है, तो फिर ये जो मुजम्मिल है वो कहता है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांता क्रूज जाना है, वहाँ से उसकी फ्लाइट है। लेकिन रास्ते में ये जो अ, मुजम्मिल है वो रास्ता बदलता रहता है। वो कहता है नहीं, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलो। अब टैक्सी वाले को भी क्या था, उसको पैसे मिल रहे थे, मीटर से टैक्सी चल रहा था, पैसे मिल रहे थे, जहाँ जहाँ कह रहा था वहाँ वहाँ घुमा रहा था। टैक्सी वाले को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जाना कहाँ चाहता है। वो एक सुनसान इलाके में ले जाता है, मुंबई में ही। और उस इलाके में जब देखता है कि आगे पीछे कोई नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है और कोई मतलब जंगल ही जंगल है, वहां पर टैक्सी वाले को कहता है कि रोको। टैक्सी वाला रुकता है, रुकने के बाद टैक्सी वाले को पेमेंट करता है। टैक्सी वाला भी खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर उतर के तुम कहाँ जाओगे। वो मुजम्मिल कहता है कि यहाँ पर मेरा दोस्त आएगा गाड़ी से और उसके साथ ही मुझे जाना है। टैक्सी वाले को कोई एतराज नहीं होता है, इसलिए टैक्सी वाले उस जो बैग होता है उसको उतारने में उसकी मदद करता है। टैक्सी वाले वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद अब टैक्सी वाले 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद उसके मन में ख्याल आता है कि आखिर वो लड़का इस जंगल में कर क्या रहा है और इतने बड़े बैग लेकर के आके वो क्या कर रहा है। वो उसको देखने के लिए वापस उसी रास्ते से वापस वो जा रहा था। वापस आता है तो देखता है वो लड़का वहां से गायब है। इधर उधर देखता है तो झाड़ियों के अंदर वो लाल कलर की बैग उसे नजर आती है। इसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो पुलिस वाले को फौरन फोन करता है। फोन करने के बाद पुलिस वाले पहुंचते हैं, उस बैग को वहां से उठाते हैं और उसको जब खोलते हैं तो उसके अंदर टीवी एक्ट्रेस मानसी दीक्षित की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर पुलिस वाले भी सहम जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले जो है वो उस टैक्सी वाले जो कैब ड्राइवर होते हैं उसको बोलते हैं कि इस लड़के को तुमने कहाँ से बिठाया था। तो वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो पहुंचता है उसी के घर जहाँ पे वो उसने बिठाया था। उस घर के अंदर पुलिस दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद उस घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खुलता है तो वो लड़का अकेला ही घर में था और घर की सफाई कर रहा था, लेकिन घर के अंदर काफी सारा खून भी मौजूद था। ये देखकर पुलिस वालों को समझने में देरी नहीं लगती है और फौरन उस लड़के को गिरफ्तार करके उसे जो है थाने लाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है तो वो लड़का फौरन ही कबूल लेता है कि हाँ, इस लड़की का, इस एक्ट्रेस का कत्ल मैंने ही किया था और वो मेरे साथ सेक्स करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने इसका कत्ल किया है। जिसके बाद ये केस साफ हो जाता है। उसके बाद जो लड़के के माता पिता हैं वो उस लड़के के बारे में उससे पूछताछ की जाती है, इसका क्या मिजाज रहता है, कैसा रहता है। तो उसकी जो माँ है वो कहती है कि कल ही ये लड़का फोन पर कई घंटों से बातें कर रहा था और मैं जब उसको बोली फोन रखने के लिए तो वो फोन फेंक कर मेरे चेहरे पर मारा, जो कि निशान अभी भी मौजूद है। तो इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसने ऐसा किया होगा। तो उस माँ की गवाही को भी नज़र में रखते हुए उस लड़के के ऊपर केस अभी भी चल रहा है। अभी वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन अभी फाइनल फैसला नहीं आया है कोर्ट की ओर से कि आखिर उसको कितनी सजा मिलेगी, कब तक के लिए मिलेगी। और लड़के का बताया जा रहा है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर के सबूत भी है कि उस लड़के का दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। और 6 साल इस चीज़ को बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि वो मेंटली, वो लड़का मेंटल है इसी वजह से। तो इस तरीके से मानसी दीक्षित जो कि एक्ट्रेस है उसकी जान गई और जान लेने वाला उसका ही दोस्त निकला। ये थी कहानी। बाकी कई सारे टीवी एक्ट्रेस ऐसे हैं जिसकी संदिग्ध मौत हुई है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं लगा, लेकिन खासकर जो भी टीवी एक्ट्रेस पहुंचती है मुंबई, वो एक अलग सपने लेकर पहुंचती है और उस सपने को पूरा करने के लिए वो अ, पता नहीं किन किन लोगों पर विश्वास कर लेती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। वो करे भी तो क्या क्या करे, उस वक्त वही उसके सामने होता है और विश्वास करना ही उसके लिए अ, रास्ता होता है, कोई दूसरा रास्ता होता नहीं। मुझे लगा आप सभी को ये कहानी सुनानी चाहिए और इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अभी
फैसला आने वाला है शायद, क्योंकि ये कहानी अभी चर्चा में है। तब देखिए उसके साथ क्या होता है, कितने की सज़ा मिलती है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। बाकी कभी कभी मैं क्राइम स्टोरी लेकर के आता रहता हूँ, इस चैनल पर भी इसलिए लेकर के आता हूँ कि ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि मेरा एक क्राइम स्टोरी दूसरा चैनल है। तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग उस चैनल पर जाइए, ताकि मुझे इस पर सिर्फ रियल न्यूज़ ही डालना पड़े और इस पर मैं रियल क्राइम स्टोरी लेकर के नहीं आऊँ। तो आप लोग उस चैनल पर जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।